बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। हो जाए 50-50 लाइव विद तारिक अजीज़। दोस्तों, जैसे कि हमेशा मेरी कोशिश होती है कि किसी ऐसे शख्स से आपको इंट्रोड्यूस करवाऊँ जो कि पाकिस्तान और पाकिस्तान के लिए कुछ करना चाहता हो। और आज की जो मेरे साथ मेहमान शख्सियत है, उम्र में वो बहुत छोटी है, लेकिन उसने जो काम किया है वो उसने काम बहुत बड़ा किया है। मैं ज़्यादा टाइम आपके उनके दरमियान हायल नहीं होऊंगा। पहले मैं उनको वेलकम करता हूँ, उसके बाद मैं सिलसिला शुरू करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम मोहम्मद मोमिन साहब, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? वालेकुम सलाम जनाब, ठीक ठाक। आप ठीक हैं? अल्लाह का शुक्र। सबसे पहले तो हो जाए 50-50 लाइव विद तारिक अजीज़ में आपको मैं खुश आमदेद कहता हूँ। और आपने जो काम किया है, जो आपने इनोवेशन दिखाई है हमें, स्पेशली कंस्ट्रक्शन के शोबे में, क्योंकि अब ये एक इंडस्ट्री का दर्जा अख्तियार कर गई है। और आपने जो काम किया है, इट्स ग्रेट, इट्स मार्वलस। और मैं चाहूँगा कि पहले आप अपना थोड़ा तारुफ करवाएं, क्योंकि मैं तारुफ करवाऊँगा तो टाइम लंबा हो जाएगा। मैं चाह रहा हूँ कि लोग आपकी बातें ज़्यादा से ज़्यादा सुने और वो उनके लिए फ़ायदा मंद हो। आप पहले अपना इंट्रोडक्शन दें प्लीज़। जी, मेरा नाम मोहम्मद मोमिन है और मेरी उम्र अभी 17 साल है। और बेसिकली जी, थोड़ा सा नेटवर्क का इशू आ रहा है मेरे ख्याल। नेटवर्क इशू की वजह से कोई प्रॉब्लम हुई है। अभी जैसे ही हमें दोबारा मोमिन ज्वाइन करते हैं तो मैं दोबारा उनको लाइन पे जैसे ही आते हैं हम बात करते हैं। मैं इस वक्त कंस्ट्रक्शन साइट पे खड़ा हूँ। और चूँकि ताल्लुक रियल एस्टेट से है और आज की जो वीडियो है इसको मुझे एक चांस मिला, तो मैंने कहा कि मोमिन की इतनी अच्छी जो इनोवेशन है उसको मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँ। तो जैसे ही मोमिन हमारे साथ लाइव होते हैं हम स्टार्ट करते हैं। तब तक आप अपने क्वेश्चंस रियल एस्टेट के हवाले से मेरे साथ कर सकते हैं। और मेरे वो जो दोस्त जो इस वक्त देख रहे हैं, और मेरी उनसे भी यही रिक्वेस्ट है कि सबसे पहले पाकिस्तान, उसके बाद हर चीज़। अगर आज हम हैं तो पाकिस्तान है, पाकिस्तान है तो हम हैं, पाकिस्तान नहीं है तो हम भी नहीं हैं। जी, सॉरी, वो जी, थोड़ा वेलकम इंटरनेट का है। मसला हो गया था, कोई इशू नहीं, कोई इशू नहीं है। थोड़ा सा। आप जी हमारे साथ वापस आ गए हैं मोमिन। आप प्लीज़ मोमिन शुरू करें अपना इंट्रोडक्शन। जी, मेरा नाम मोहम्मद मोमिन है और मेरी उम्र 17 साल है। और पिछले कोई 3-4 सालों से मैं एक प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहा हूँ। मैं काफी जब छोटा था तो मैंने स्टडी वगैरह की है। और मैं कोई पाकिस्तान आ गया था जब मैं 6-7 साल का था। तो वहाँ का जो लाइफ स्टाइल है जो मेरे ज़हन के अंदर एक बैठा हुआ था ना, वो बेसिकली बड़ा एक स्टेबल लाइफ स्टाइल था। जब मैं पाकिस्तान के अंदर आया तो मुझे बड़ा कुछ नया कुछ मिलने देखा मुझे। और जैसे एक बड़ा मसला था लोड शेडिंग का यहाँ पर ना पाकिस्तान में। तो वो चीज मेरे लिए काफी शॉकिंग थी, क्योंकि मैंने पूरी जिंदगी में लोड शेडिंग का नाम ना सुना था कभी, ना मुझे उसका पता लोड शेडिंग होती क्या है। तो जब मैं पाकिस्तान में पहुंचा तो मुझे लोड शेडिंग का पता चला, और मुझे पता चला कि लोड शेडिंग कुछ कुछ ऐसी जगह पे भी उतनी देर होती है कि 8-8 या 9-9 घंटे जो है लाइट आती नहीं है, और लोगों को इलेक्ट्रिसिटी के बगैर गुजारा करना पड़ता है। तो वो मेरे दिल में काफी ज्यादा बात लगी थी, और मुझे फील हुआ कि मैंने कुछ करना जरूर है आप पाकिस्तानियों के लिए, कि उनका ये मसला सॉर्ट आउट हो सके, गर्मी ना लगे लोगों को। इस तरह कुछ ऐसे कुछ करूंगा मैं। तो जब मैं 10 साल का था तो मैंने सोलर एनर्जी के ऊपर, और 11 साल का था उस टाइम मैंने सोलर एनर्जी के ऊपर काम करना स्टार्ट किया था। और वाइल सर्चिंग फॉर सोलर एनर्जी मुझे एक इंटरनेट पे ही मुझे एक प्रोडक्ट मिली जिसका नाम था लाइट वेट कॉन्क्रीट। अब लाइट वेट ओके। कॉन्क्रीट मैंने कभी नहीं सुनी थी, लेकिन जब मैंने इसके एडवांटेजेस देखे और मैंने देखा कि ये क्या क्या फायदा करती है लोगों को, तो मुझे बड़ी खुशी हुई। और ये मैंने देखा कि पाकिस्तान के अंदर कोई भी नहीं कर रहा, तो मुझे उस बात का अफसोस हुआ कि पाकिस्तान में इतनी बड़ी और इतनी इतनी जबरदस्त चीज कोई क्यों नहीं लेके आ रहा। तो थोड़ी बहुत स्टडी के बाद मुझे ये पता चला कि उसको ना लाने की पाकिस्तान में वजह थी, कोई बंदा रिस्क नहीं लेना चाहता था, कोई बंदा अपने पैसे जो है वो लगा नहीं रहा था उस चीज के अंदर। कोई बंदा नहीं चाहता था कि मैं इन्वेस्टमेंट करूं और कोई नई चीज आए। जो लोग बस काम कर रहे हैं, अपने अपने काम में लगे हुए थे। तो मैंने उस टाइम उस उम्र में 13-14 साल की उम्र में मैंने ये पहला अपनी जिंदगी का रिस्क लिया था कि मैंने अपने फादर से जाके कहा कि बाबा मैं ये काम स्टार्ट करूंगा, और मैं एक्सपेरिमेंट्स करता हूँ, और मैं इस चीज को पाकिस्तान के अंदर पक्का लेके आऊंगा।
तो बाबा मुझे कह रहे थे कि ये बहुत मुश्किल काम है, ऐसे तो पॉसिबल नहीं है। लेकिन हमने हार नहीं मानी, हमने उधर ही केमिकल्स मंगवाए। बल्कि एक हफ्ते बाद हमारी केमिकल डिलीवरी आ गई थी, और मटेरियल्स वगैरह तो हमने काफी एक्सपेरिमेंट्स किए। मुझे 2 साल सिर्फ एक्सपेरिमेंट्स के ऊपर लग गए, क्योंकि कभी कोई प्रॉपर्टी नहीं आती थी तो और मसले हो जाते थे, कभी क्या मसला कभी क्या मसला, तो उन सारे मसलों को सॉर्ट आउट करते करते मुझे 2 साल लग गए। और फाइनली अब जब बिल्कुल एक परफेक्ट जबरदस्त चीज होती है जैसे मैं चाहता था, जो मैं चाहता था, मैं अब पूरा कंट्रोल आ चुका है उस चीज के ऊपर मेरा। अब मुझे अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी खासी समझ है इस प्रोडक्ट के बारे में। तो ये बेसिकली एक लाइट वेट मटेरियल है, जो कि ये देख सकते हैं, ये ब्रिक है उसकी। तो ये एक जी मटेरियल मैंने अब तैयार किया है जो कि नाम से पता चल रहा है तो लाइट वेट है। और इसके बेशुमार और फायदे हैं, जैसे थर्मल प्रूफिंग होगी, साउंड इंसुलेशन होगी, अर्थ को एक प्रूफिंग हो जाती है, फिर इसमें प्लास्टर करने की जरूरत नहीं पड़ती, इसमें चुनाई करने की जरूरत नहीं पड़ती आपको। और इसके मैं बड़े फायदे हैं, मैं आगे जाके आपको बताऊंगा मजीद। मोमिन, मुझे ये बताइएगा, आपकी बेसिक एजुकेशन आपने कहाँ से ली है? जी सॉरी, क्या? बेसिक एजुकेशन कहाँ से ली है आपने? सर मैंने अपना जो किंडरगार्टन वाला जो होता है सारा एजुकेशन, वो सर अमेरिका से लिया है। एंड देन ओके। अपना जो मेजर स्टडीज होती हैं अपना ऑनवर्ड्स, फिफ्थ क्लास से, जो फिफ्थ फोर्थ क्लास से ऑनवर्ड्स, अभी मैं ए लेवल्स पे आ चुका हूँ, ए लेवल्स कर रहा हूँ मैं। और वहां से लेके ए लेवल्स तक मैंने सारा पाकिस्तान में पढ़ा है। और जितने भी टीचर्स मेरे, उनका मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मुझे बताया कि ये चीजें काम किस तरह करती हैं। अगर मुझे ना पता होता तो इंटरनेट पे इतनी इन्फॉर्मेशन नहीं थी, मेरे टीचर से ली है अपने। और बेसिकली वो जो मेरे बिल्कुल। उस्ताद हैं उन्होंने मुझे बेसिकली दी है इस चीज। आपने ये बड़ी अच्छी प्यारी बात की है कि टीचर्स जो से हैं, इनके बगैर हम कुछ नहीं हैं। आज आज बिल्कुल जहाँ पे मैं आज खड़ा हूँ, मेरे इस पूरी सक्सेस के पीछे मेरे टीचर्स का हाथ है। और आपने बिल्कुल। खुद भी ये एडमिट किया। और मैं आपको यही कहूँगा कि जहाँ पे भी आप इंटरव्यू दें, अपने टीचर्स को थैंक्स और रिगार्ड जरूर पे कीजिएगा। बिल्कुल मोमिन, जरूर। 17 साल की उम्र, ओ लेवल आप कर रहे हैं, दिल में एक वो क्या जज्बा था? तो आपको ये भी पता था कि पाकिस्तान के हालात अब कौन से हैं? पाकिस्तान में लोगों ने एक मोनोपोली बनाई हुई है, एक माफिया है, ये चलने नहीं देगा। क्योंकि मैं इस वक्त जिस प्लाजा में खड़ा हूँ, ये भी इस प्लाजा में थोड़ा सा आपको दिखाता चलूँ, ताकि आप जब अपने बिक्स की बात करें तो आप साथ में हाईलाइट भी कर सकें। इसलिए मैंने इस प्लेस को चुना, ताकि ये लोगों के जो हमारे व्यूअर्स हैं, देखने वाले जो इन्वेस्टर्स हैं, और जो इसमें घर बना रहे हैं या प्लाजाज बना रहे हैं, उनके लिए भी ये फायदेमंद साबित हो सके। ये जो आप प्लाजा देख रहे हैं, ठीक है, ये इस वक्त मैं इसकी फोर्थ स्टोरी है, मैं इस पे खड़े होकर मैं आपसे बात कर रहा हूँ। तो क्या कहेंगे आप? जी मैं देखें, पहले तो ये बिल्कुल नई चीज है पाकिस्तान के अंदर, बिल्कुल बिल्कुल नई नई हमने लेके आए पाकिस्तान के अंदर। और मुझे अल्हम्दुलिल्लाह पिछले 2 एक महीने से बहुत ही ज़बरदस्त रिस्पांस आया इस चीज़ के ऊपर। और अल्हम्दुलिल्लाह अब मुझे तकरीबन रोज़ाना के 1200 से 800 मैसेजेस आते हैं बिजनेसमैन के, और जो लोग स्टार्ट करना चाहते हैं इस चीज़ को, तो इंतहाई प्रॉफिटेबल बिजनेस है। इसके अलावा लाइट वेट को बिल्डिंग्स, और जैसे आप खड़े हैं इस वक्त बिल्डिंग के अंदर, तो पूरी दुनिया में वर्ल्ड वाइड लाइट वेट को बिल्डिंग्स के अंदर लगाने का बहुत 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 फायदा होता है। और बहुत ज़्यादा इससे आप पैसे कमा सकते हैं, और बहुत प्रॉफिटेबल बिजनेस है। पूरी जो दुनिया है उसके अंदर लाइट वेट को लगाने, प्लाजाज जो होते हैं, हाई राइज बिल्डिंग्स जो होती हैं, उनके अंदर स्पेशली ये रिकमेंड किया गया है कि आप लाइट वेट जो है मटेरियल इस्तेमाल करें। और इसके अलावा जो घर होते हैं उनके अंदर भी बहुत ज़्यादा ये फायदेमंद है। इसमें थर्मल इंसुलेशन की प्रॉपर्टीज़ हैं जो घर को ठंडा रखती हैं गर्मियों में, और सर्दियों में इसको गर्म रखेंगी अंदर से। तो वो घर की काफ़ी ज़्यादा एक प्लस पॉइंट आ जाता है, काफ़ी बड़ा। इसके अलावा जो हाई रेस बिल्डिंग है उनकी तरह इसको क्यों किया जाता है, क्या आपको क्योंकि आवाज आ रही है उसका मेरी? जो वेट होता है बेसिकली वो 70 to 60% कम होता है। तो जो हाई रेस बिल्डिंग्स होती हैं उन अमीन, आपको पूरी मेरी बिल्डिंग आवाज का आ जब रही है? 70% वेट कम हो जाता है। जी जी। अमीन, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? मैं इसके लिए सिग्नल प्रॉब्लम हुई है, और मम्मी से हमारा रास्ता खत्म हुआ है। अभी हमें दोबारा ज्वाइन करते हैं। तो फिर तो दोस्तों, आपने देखा कि 17 साल की उम्र में उन्होंने जो कि कंस्ट्रक्शन के इंडस्ट्री में
एक जी सॉरी, जी हमारे इंटरनेट साथ का आगे मसला हो हैं। गया थी। मुझे जी मेरी कॉल्स आवाज़ वगैरह आ आ रही रही है थी, मैं आपको? किस तरह। जी जी बिल्कुल, मुझे जरा कॉल्स वगैरह आ रही थी, मैंने अपना एयरप्लेन मोड पे कर दिया, सॉरी। जी आवाज़ आ रही है आपको? जी जी आ रही है, बिल्कुल आ रही है। जी आप बोलें, प्लीज़ बोलें। जी मैं कह रहा था कि हाई रेस बिल्डिंग्स के अंदर उसको लगाने का बहुत ज्यादा फायदा है। पूरी जो हाई रेस बिल्डिंग होती है उसका 60 to 70% जो वेट होता है वो कम हो जाता है, और उसकी वजह से क्या होता है कि अर्थक्वेक जो इम्पैक्ट होता है, अर्थक्वेक वगैरह जो होता है, जब अप्लाई होता है, जब अर्थक्वेक आता है हाई रेस बिल्डिंग से, उसका क्या होता है कि जब लाइट वेट मटेरियल आपका लगा होता है तो अर्थक्वेक जो इम्पैक्ट होता है बिल्डिंग के ऊपर वो नहीं होगा। इसके अलावा घरों के अंदर मैंने बताया था, घरों के अंदर थर्मल इंसुलेशन की प्रॉपर्टी, साउंड इंसुलेशन की प्रॉपर्टी, और मजीद जो और घरों के अंदर मैं बात करूंगा चुनाई के ऊपर, ये मेरे पास साइट्स पड़े हैं, इसके सैंपल पीस पड़े हैं, मैं आपको दिखाता हूँ। ये मेरे पास, ये देख रहे हैं मेरे पास के सैंपल पीस पड़े हैं। ये देख रहे हैं, इसको प्लस्तर करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं पड़ती। इसके अंदर ये होल्स होते हैं जिससे आप चुनाई आराम से कर सकते हैं। इसके अंदर मोटार की फिलिंग हो जाएगी। इसके अंदर आपने डायरेक्ट बस मोटार का एक मिक्सर बना के इसके अंदर डालना है, जिससे आपको इंतहाई मजबूती मिल जाएगी। इसके अलावा आप इसके अंदर एक सरिये का बार डाल सकते हैं, जिससे आपको और ज्यादा मजबूती मिल सकती है चुनाई करते वक्त। और इसके अंदर जो फजूल वेस्टेज होती है मटेरियल की, सीमेंट की, वो नहीं होगी। इसके अलावा इन होल्स का एक और फायदा ये है कि आपका प्लम्बिंग का सामान और चुनाई का जो जितना भी प्लम्बिंग का सामान है, वायरिंग होगी आपकी, आपका जो सैनिटरी का जितना भी सामान होता है वो सारा इसके अंदर से पास कर जाता है। इसके अलावा जो इसका इंटरलॉकिंग डिजाइन हमने बनाया वो इसलिए बनाया ताकि कंस्ट्रक्शन जो है ज्यादा से ज्यादा तेज हो सके, ज्यादा से ज्यादा जल्दी हो सके, और जो मजदूर जो लेबर होते हैं उनके लिए आसान तरीन कंस्ट्रक्शन हो, जल्दी से जल्दी वो बना सके। और लाइट वेट भी है तो उनको उठाने में मसला भी नहीं होता। और इसके अलावा इसकी थर्मल जो की बात करूं, थर्मल में इसका ये काम है कि बेसिकली थर्मल की जो कैपेसिटी है इसकी बहुत ज्यादा है। और अगर मैं प्रॉपरली बात करूं तो 1000 डिग्री सेल्सियस की जो इसकी थर्मल होती है, थर्मली इधर से उधर जाना जो होता है, थर्मल कंडक्शन की बात करूं तो 1000 डिग्री सेल्सियस तक 3 घंटे तक इसको कुछ भी नहीं होता। 3 घंटे तक ये वहां से यहाँ आपको आराम से कुछ भी नहीं करेगी। तो पाकिस्तान में टेम्परेचर जो होता है ज्यादा ज्यादा 50 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है, या 60 तक चला जाता है। तो जी उससे मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर आपका 50 भी टेम्परेचर होगा या 60 भी टेम्परेचर होगा आपके एनवायरनमेंट के अंदर, तो इस ब्लॉक को उससे कोई इफेक्ट नहीं होने वाला, कुछ भी उसमें मसला नहीं होने वाला इस ब्लॉक को। फिर इसके अलावा आप ये लाइंस देख रहे हैं, ये लाइंस जो जी होती हैं इसकी जो होती हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस जो होता है उससे आराम से कवर अप हो सकती हैं। आप इसके ऊपर प्लास्टर ऑफ पेरिस लगाएंगे, नॉर्मल सा प्लास्टर ऑफ पेरिस, आप इसके ऊपर प्लास्टर ऑफ पेरिस इसको लाइंस को छुपा सकते हैं और आपका कंप्लीट एक प्लस्तर हो जाएगा। जो लोग कंस्ट्रक्शन कंपनी से रिलेटेड है उनको पता होगा कि प्लस्तर जो होता है वो काफी एक्सपेंसिव पड़ जाता है जब आप दोनों साइड की वॉल पे करते हैं, तो वो ये प्लस्तर की कॉस्ट भी बचा देता है। इसके अलावा इसका जो पेंट होता है वो बहुत ज्यादा ड्यूरेबल होता है। हमारी जो नॉर्मल जो मट्टी की ईंट होती है उसके अंदर सॉल्ट कंटेंट्स होते हैं, जिसकी वजह से जो पेंट होता है वो फट जाता है, या उसके अंदर क्रैक्स आते हैं या पापड़ियां बन जाती हैं। तो वो जो होता है वो इस ब्रेक के अंदर बिल्कुल भी नहीं होगा, इस ब्लॉक के अंदर बिल्कुल भी नहीं होगा, क्योंकि इसके अंदर सॉल्ट कंटेंट नहीं है और हमने इसके अंदर ऐसे केमिकल्स डाले हैं जो कि सेम को नहीं आने देंगे। और ये मॉइस्चर रिपेलेंट है और मॉइस्चर रेजिस्टेंट है, और ये अपनी पूरी ट्राई करता है कि पानी को जो है वो यहाँ से वहां पास ना करने दे। तो एक तरह से अपना ये पेंट भी, जो आपका पेंट का जो खर्चा होता है जो आप साल बाद रीपेंट करेंगे अपने घर को, तो वो भी मिनिमाइज हो चुका है। जी अच्छा मुझे एक चीज़ तय है, ये तो आप जानते हैं कि पाकिस्तान में अब हर साल ज़लज़ले आते हैं, जी अर्थक्वेक्स जी आ रहे होते हैं। स्पेशली हम कश्मीर और इस साइड पे बात करें तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है इस चीज़ की। तो जी जी ये जो आपने जो इनोवेशन है आपकी, ये वहाँ पे क्या काम करती है? क्या फ्लेक्सिबिलिटी है इसमें इतनी कि ये प्रेशर बर्दाश्त कर सके? उस जर्क्स को जी अर्थक्वेक के जो जर्क्स होते हैं उनको ये बर्दाश्त कर सके? जी मैं बताता हूँ। जी देखें, बेसिकली अर्थक्वेक एक बिल्डिंग पे तब इम्पैक्ट करता है जब अर्थक्वेक बेसिकली क्या होता है, एक वाइब्रेशन होती है पूरी प्लेट्स के अंदर, प्लेट्स जब ड्रिफ्ट करती हैं आपस में तब अर्थक्वेक पैदा होता है। तो जब एटम्स वाइब्रेट करते हैं तो अर्थ का जो एक काइनेटिक एनर्जी ट्रांसफर होता है वो बिल्डिंग के अंदर आता होता है। अब इसके अंदर मैंने क्या किया, इसके अंदर बेसिकली बहुत पोर्स होते हैं छोटे छोटे, अगर मैं दिखाऊं आपको गौर से, ये देखें आप, इसके अंदर बहुत छोटे छोटे पोर्स मिलेंगे आपको, बहुत बारीक बारीक पोर्स होते हैं। ये क्या करते हैं, उस काइनेटिक एनर्जी को ट्रांसफर को मिनिमाइज कर देंगे। जो अर्थक्वेक का जो इम्पैक्ट होगा ना, काइनेटिक एनर्जी ट्रांसफर हो रही थी ग्राउंड से बिल्डिंग तक,
वो जो काइनेटिक एनर्जी ग्राउंड से बिल्डिंग तक जा रही है, ये उसको मिनिमाइज कर देंगे, और जो पोर्स होंगे वो एटम्स को वाइब्रेट करने से रोकेंगे। उससे क्या होगा कि बिल्डिंग जो है अर्थक्वेक इम्पैक्ट प्रूफ हो जाएगी, और जब अर्थक्वेक आएगा तो उस बिल्डिंग पे कम से कम इम्पैक्ट होगा और गिरेगी नहीं। और इसका जो सबूत है वो बुर्ज खलीफा है। बुर्ज खलीफा के अंदर स्पेशली लाइट वेट मटेरियल इस्तेमाल किया गया है, क्योंकि वो दुनिया की सबसे लार्जेस्ट और सबसे टॉलेस्ट तरीन बिल्डिंग है। और उसके अंदर ये मटेरियल इस्तेमाल किया गया है ताकि उसको लाइट वेट बनाया जाए और दूसरा अर्थक्वेक प्रूफ बनाया जाए। जी अच्छा, एक चीज़ जो कि बहुत ज़रूरी है, स्पेशली लो कॉस्ट और मिडिल तबके के लिए, हम जैसे जी 5 मरला के घर की बात करते हैं या 3 मरला घर, तो कितनी कॉस्ट आ जाएगी? इस पे उनको भी कुछ फ़ायदा होगा? क्योंकि अब अच्छा। जो आप देखें कि कंक्रीट और ये सरिया और ये स्टील सारे काफ़ी महंगे हो गए हैं, तो उनकी पहुंच से बाहर हो चुकी हैं चीज़ें। हाँ, उनके हवाले से आपके क्या क्या आपने प्लान था आपके जहन में कि क्या ये उनके में काम आएगी ये आपकी इनोवेशन? जी जी देखिए, बेसिकली मेरा जो मैंने आपको शुरू में इंट्रोडक्शन जो दिया उसमें मैंने बताया था कि मैं लो कास्ट जो है पाकिस्तान की, उसके लिए मेरा मेन काम था, और उनकी इलेक्ट्रिसिटी का मसला सॉर्ट करना ही मेरा मेन काम था। तो मैंने उनके लिए स्पेशली डिजाइन किया था, इसलिए क्योंकि इसकी जो कॉस्ट है, जब आप आमने सामने एक ब्रिक और इसकी ब्रिक को रखते हैं तब आपकी कॉस्ट ज्यादा लगती है, मैं मानता हूँ। लेकिन हम्म। जब आप इसकी ब्रेक और उसकी ब्रेक का एंड रिजल्ट देखते हैं ना, एंड रिजल्ट से मेरा मुराद है जब एक घर बन चुका है और पर फुट के हिसाब से दीवार प्लस्तर हुई पड़ती है, चुनाई समेत सब कुछ हुआ हुआ है, तो उस हिसाब से ये ब्लॉक ज्यादा सस्ता पड़ेगा आपको। वो कैसे? क्योंकि आप चुनाई जो है, आप इसके अंदर फिलिंग कर रहे हैं, आपको चुनाई के रद्दे नहीं डालने पड़ेंगे। जो बिल्डिंग इसके अंदर रद्दे डलते हैं, घरों के अंदर रद्दे डलते हैं सीमेंट के, तो वो जो एक वेस्टेज ऑफ मटेरियल है, और इतना इतना लाखों का जो सीमेंट आप मंगवाते हैं अपने घर के अंदर लगाने के लिए, वो इसके अंदर नहीं होगा और मोटार फिलिंग हो जाएगी। इसके अलावा पेंट का मैंने आपको बताया वो फायदा। फिर प्लस्तर वन ऑफ द मेन रीजन था। आपको काफी पर फुट के हिसाब से जो पैसे होंगे ये प्लस्तर के बच जाएंगे। और इसके अलावा इसकी जो काफी मेन प्रॉपर्टी थी वो थी थर्मल इंसुलेशन के ऊपर। थर्मल इंसुलेशन से क्या होगा, जब आपका घर, आप पंखे क्यों चलाते हैं, आप एसी क्यों खरीदते हैं? इसलिए खरीदते हैं क्योंकि आपके घर के अंदर गर्मी होती है, आपके घर के अंदर सर्दी होती है, तब आप ये टेम्परेचर कंट्रोलिंग एसेंशियल्स खरीदते होते हैं अपने घरों के लिए। तो उनके लिए मैंने ये चीज डिजाइन की थी, ताकि जब उनका घर सर्दियों में गर्म होगा या गर्मियों में सर्द होगा, तो उनको पंखे चलाने की, हीटर चलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उससे क्या होगा, उनको एक फॉर लाइफ, और बाउमर उनकी नस्लों को एक लाइफ टाइम जो होगा, एक बिल की जो होगी ना बचत, वो हो जाएगी। और उसका हमें क्या फायदा होगा, पाकिस्तान का क्या फायदा होगा, कि वही एनर्जी जो एक घर में, पाकिस्तान में एक घर में पंखा चलाने के लिए यूज हो रही है, वही एनर्जी एक फैक्ट्री के अंदर कोई एक प्रोडक्टिव काम करते हुए कर सकती है, और उससे एक पाकिस्तान की इकोनॉमी बेहतर हो सकती है। तो इसकी पाकिस्तान की इकोनॉमी भी बेहतर होगी, लो क्लास को फायदा भी है, लेबर को भी फायदा है, जॉब रेवेन्यूज क्रिएट होंगे, और अच्छा प्रॉफिटेबल बिजनेस है। जी जी आपका माइक म्यूट है। जी, बिल्कुल ठीक कहा आपने। लास्ट पे मैं आपसे एक चीज़ पूछना चाहूँगा, आखिर वो क्या जज्बा था जो कि आपने 17 साल की उम्र में इतनी बड़ी इनोवेशन कर दी है? एक जज्बा होता है ना खास, ये जज्बा पेरेंट्स की तरफ से आपको कहते फादर की तरफ से ज़्यादा मोटिवेशन थी, मदर की तरफ से मोटिवेशन थी, या आपने खुद से ये करने की कोशिश की थी? देखें, मुझे हमेशा से ना एक अपना गोल अचीव करना था, और वो गोल ये था कि अपनी जिंदगी में कुछ ना कुछ यूनिक करना है, और कुछ ना कुछ ऐसा करना है जो जिसमें ट्विस्ट हो, और वो 10 करोड़ की आबादी से कुछ अलहदा करके हो, हट के करके हो। तो हमेशा से वो एक लगन थी, और एक वो था, एक जुनून था कि कुछ ना कुछ अलहदा करना ही करना है। तो ऊपर से मेरे वालिद साहब ने मुझे बहुत सपोर्ट किया, मेरी मदर ने बहुत ज्यादा मोटिवेशन दी मुझे इस काम को आगे लेके जाने में। और मैं ये कहूंगा कि जो टीनेजर्स देख रहे हैं, हमारे टीनेजर्स जितने भी देख रहे हैं, उनको मैं ये कहूंगा कि आपकी जो ये एज होती है ना, जो टीनेजर की एज होती है, हम सबको ये लगता है कि वो टीन एज ऐसी उम्र है जिसके अंदर आप मौज मस्ती करेंगे, आप खेले कूदेंगे, आप अपने दोस्त बनाएंगे, आप अभी दुनिया को समझ रहे हैं और ये वगैरह। मैं इस चीज पे बिलीव नहीं रखता, और मैं ये समझता हूँ कि अगर इंसान ने अपनी जिंदगी बनानी है, तो ये उसकी जिंदगी के 7-8 साल दुनिया में उसकी जिंदगी के सबसे अजीम तरीन और सबसे अच्छे तरीन जो टाइम होता है उसका जिंदगी का, वही टाइम होता है। और इस टाइम के अंदर वो अपनी जिंदगी या तो खराब कर सकता है, या तो उसको एक तबके तक, एक हाई लेवल तक पहुंचा सकता है। अब ये उसके ऊपर है।
अगर वो उस चांस को छोड़ देगा, क्योंकि ये वो टाइम होता है जब इंसान के अंदर मैक्सिमम एनर्जी होती है, फादर का सपोर्ट होता है उसके पास, अगर नहीं भी है तो आप राजी कर सकते हैं या जो भी, लेकिन आपके पास एक मैक्सिमम एनर्जी होती है, एक जज्बा जुनून होता है, खुद को बता सकते हैं, खुद को कंट्रोल कर सकते हैं, खुद में ताकत होती है बंदे के अंदर, खुद के अंदर समझ होती है, खुद में नॉलेज होती है। जितने भी यहाँ एफएससी कर रहे हैं, मैट्रिक कर रहे हैं, लेवल कर रहे हैं, ओ लेवल्स कर रहे हैं, इवन 9th क्लास के बच्चे, 6th क्लास के बच्चे, कोई बंदा भी छोटा नहीं होता। अब मैं ये नहीं कहूंगा कि 6th क्लास का बच्चा है वो भी थोड़ा सा पढ़ाई करे उसके बाद जाके चीजों में काम ले। अपने पैशन के ऊपर आज से लग जाओ, अभी अभी से लग जाओ, शुरू हो जाओ बस, मतलब अभी वीडियो खत्म होती है आप उठ के अपने पैशन के ऊपर लग जाओ। ये मत सोचो कि वो एक टाइम आएगा जब मैं 20 साल का हूँ उसके बाद मैं मेहनत स्टार्ट करूंगा अपनी जिंदगी के अंदर और फिर ऐसा ऐसा ग्रो करके ऊपर पैसे कमाऊंगा। नहीं, ऐसे नहीं करना। आज से अभी से सोच लो कि तुमने करना है तो क्या करना है, सोच लिया है। और फेलियर जो ऐसी चीज है, अब मैंने 4 साल लगाए हैं, 4 साल की फेलियर के बाद, फेलियर से मेरा मुराद ये है कि मैं रात को एक मटेरियल मिक्स करता था और सुबह 6 बजे मैं मेरी आंख खुल जाती थी सिर्फ ये देखने के लिए वो मटेरियल सक्सेसफुल हुआ है कि नहीं हुआ। तो ये मेरा एक जुनून था और मुझे एक करिश्मा था, मुझे मुझे एक शौक था, एक लगन थी मेरी कि मैंने वो जाके देखना है, यार बन तो नहीं गया, बन गया तो मेरा कामयाब हो गया। तो 4 साल के फेलियर के बाद अक्सर टीनेजर्स हैं वो बहुत जल्दी हार मान लेते हैं। अक्सर टीनेजर्स मैंने देखे हैं सुसाइड की बात कर रहे होते हैं। तो ये उम्र उन फजूल कामों में नहीं है और ना लगाएं, और उससे बेहतर है कि अपनी जिंदगी को एक पोटेंशियल तक लेके आए ताकि हर चौथा बंदा आपको कह सके कि वाह, इस बंदे की जिंदगी का कोई ना कोई मकसद जरूर है और ये हमसे 50 गुना ज्यादा बेहतर काम करके गया है। और अपनी जिंदगी में कोई ऐसा काम करना चाहिए कि अगले 200 साल तक आपको लोग याद रखें, और ऐसा एक जज्बा जरूर होना चाहिए। और टीनेजर की जो जिंदगी है उसको आपको जरूर फायदा उठाना चाहिए, जरूर। जी कोशिश कर रहा हूँ कि मेरे पीछे मशीनरी चल रही है, अगर आप देख पा रहे हैं। जी मेरे ख्याल से मैं नजर आ रही जी, यहाँ ये वजह थी कि आज मैं कंस्ट्रक्शन साइड पे जो है ना आपके प्लान किया था। जी मोमेंट बड़ी प्यारी बात की आपने यंगस्टर्स के लिए भी, और अल्लाह आपको और हिम्मत दे और तरक्की दे। आप पाकिस्तान के लिए इससे भी ज़्यादा इनोवेशंस लेके आएँ। और मेरे यूट्यूब चैनल तारिक अजीज़ TARIQAZEEZ.com पे जो आपको कोई भी हेल्प चाहिए हो, मेरे फेसबुक थैंक यू। पेज से कोई हेल्प चाहिए हो, पर्सनली रियल एस्टेट के हवाले से मुझसे कोई हेल्प चाहिए हो, तो मैं आपके लिए हाजिर हूँ, मैं अवेलेबल हूँ। मुझे खुशी होगी कि हमारी नई यंग जनरेशन है वो अभी से इतनी इनोवेशन है, उसको अभी से इतनी फिक्र है कि पाकिस्तान की, तो हमें दुनिया की कोई ताकत हमें हरा नहीं सकती। बिल्कुल दुश्मन बिल्कुल कितने भी आ जाएं, लेकिन आप जैसे बाहिम्मत लोग जब तक हमारे साथ हैं, हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। बिल्कुल लास्ट में इंशाल्लाह। कोई मैसेज तमाम जो सुनने वालों के लिए है, पर्टिकुलर किसी एक के अच्छा। लिए नहीं है। यूथ की भी हमने बात कर ली, हम सब की बात कर ली, अब एक पर्टिकुलर सबके लिए, जिसमें मैं भी जी शामिल हूँ, जी जी हम बिल्कुल। सब के लिए एक देखें। आपको एक। जी जी प्लीज। जी अच्छा जी, देखें, जिंदगी में सक्सेस पाना बहुत एम वाला काम है और बहुत गोल वाला काम है। मैंने 17 साल की उम्र में करके दिखाया क्योंकि मेरे अंदर एक जज्बा था और एक जुनून था। तो मैं जितने भी पाकिस्तानी हैं उन सबसे यही कहूंगा कि अपनी जिंदगी में रिस्क जरूर लें। अगर आपकी जेब में आखिरी 5,000 भी पड़ा हुआ है, आखिरी 500 रुपया भी पड़ा हुआ है, तो उससे रिस्क लेना सीखें। और जब आप जिंदगी में रिस्क लेना स्टार्ट कर देंगे तो उस टाइम आपकी राय जो है ऑटोमेटिकली सक्सेस की तरफ जाने लग जाएंगी। तो ये कभी मत सोचेगा कि मेरा रिस्क जो है या मेरा एक फेलियर जो है वो नाकाम गया है, क्योंकि फेलियर ऐसी चीज है, अगर आप फेल नहीं हो रहे तो समझे आप सक्सेस कभी नहीं होंगे। अगर आप सही। सक्सेस पाई जा रहे हैं ना, इजी सक्सेस कभी भी अच्छी नहीं होती। जो आसानी से सक्सेस हो जाए ना तो वो कभी भी एक अच्छी चीज नहीं होती और उसके लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट अच्छे नहीं होते। तो कभी भी अगर आप फेल हो रहे हैं तो समझे आप कामयाबी की तरफ जा रहे हैं। तो फेलियर से कभी भी पाकिस्तानी ने हार नहीं माननी, ये मेरी सही। सबसे मेन एडवाइस है। फेलियर से कभी भी हार नहीं माननी। दूसरी बात है रिस्क लेना, जिंदगी का पार्ट बना दें। मैंने आज से 4 साल पहले रिस्क लिया था तो मैं इधर पहुंचा हूँ। 4 साल का टाइम बहुत बड़ा टाइम होता है, उसके अंदर लगातार फेलियर देखना 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 और बंदा हार मान ही लेता है। लेकिन मेरे अंदर क्या था, मैंने हार नहीं मानी और फेलियर को मैं सक्सेस समझ के आगे जाता रहा और आज मैं सक्सेस तक पहुंच चुका हूँ। तो कहने का सही। मतलब है, वन रिस्क, सेकंड इज फेलियर,
तीसरा है जुनून और पैशन। अपना पैशन फॉलो करना चाहिए और अपना जुनून फॉलो करना चाहिए। वो पैशन कभी भी छोटा नहीं होता। आप चाहे डांसर बनना चाहते हैं तब भी ठीक है, तब अगर सिंगर बनना चाहते हैं तब भी ठीक है, बिजनेस फील्ड में आना चाहते हैं तब भी ठीक है। आप इंटरव्यू कर रहे हैं, वो आपका पैशन है, आप उसमें जबरदस्त है। आप अगर किसी भी फील्ड में चले जाते हैं, कोई भी पैशन छोटा नहीं। दुकानदार बनना चाहते हैं, वेटर बनना चाहते हैं, लेकिन अपना उसके अंदर एक नाम बनाना सीखना चाहिए इंसान को। आप जो भी फील्ड के अंदर जा रहे हैं, अपना एक नाम बनाएं, अपना एक पहचान बनाएं। कभी फेलियर से हार नहीं माननी, रिस्क जरूर लेना है और पैशन फॉलो करना है। जी बिल्कुल सही कहा। जो लोग इस वक्त हमें देख रहे हैं उसमें इन्वेस्टर्स भी हैं, जो अपना घर बनाना चाह रहे हैं वो भी मुझे देख रहे हैं, और आपके सबने आपकी बातें भी सुनी हैं। उनसे मैं यही कहूँगा कि आइए एक चेन बनाते हैं दोस्ती की, और एक नए पाकिस्तान की बुनियाद रखते हैं। जैसे कि मोमिन ने काम किया है, अब हम मोमिन के जो इनोवेशन है, इसके जो लाइट वेट ब्रिक्स के जो है इनोवेशन, इसका फ़ायदा उठाते हैं। और मोमिन, आप अपना एक दफ़ा अपना जो नंबर है वो रिपीट कर दें काइंडली। जी बिल्कुल। कोई मेरा आपसे नंबर आप 03325055665, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। और अगर कोई भी बंदा इस बिजनेस को स्टार्ट कराना चाहता है या अपना एक सेटअप लगाना चाहता है, जैसे मैंने पहले बताया, मैं ऑल ओवर द पाकिस्तान ये मटेरियल सप्लाई कर रहा हूँ। तो अगर किसी बंदे को इसमें इंटरेस्ट है और ये अपनी इंडस्ट्री लगाना चाहता है इस चीज की, तो मैं उससे कम लोएस्ट तरीन इन्वेस्टमेंट जो होती है उसके अंदर ये एक इंडस्ट्री सेटअप करके दूंगा इंशाल्लाह। और कोशिश करूंगा ज्यादा से ज्यादा उसको प्रॉफिट हो, और एक महीने में वो जो इन्वेस्टमेंट होगी उससे डबल ट्रिपल उसकी वापस जेब के अंदर आ चुका होगा। तो मेरी ये कोशिश पूरी है कि मैं पाकिस्तान के अंदर जॉब रेवेन्यूज क्रिएट करूं और ज्यादा से ज्यादा लोगों को एक रेवेन्यू दूं इनकम का। तो जरूर इस बात को ध्यान में रखें और कॉन्टैक्ट जरूर करें और मुझे कॉल्स कीजिएगा। मैसेज में पढ़ना थोड़ी मुश्किल हो जाता है क्योंकि मेरे लिए मैसेज बहुत ज्यादा आते हैं रोजाना के। तो जो लोग सीरियस हैं वो कॉल जरूर करें, तो कॉल करके मुझे जरा आसानी हो जाएगी। थैंक यू। जी, देखा आपने, मोमिन की बात सुनी। 17 साल का ये बच्चा ये आपको कह रहा है, हालांकि ये इसकी इनोवेशन है। ये भी कह सकता है कि आप मुझे ऑर्डर दे दें, मैं आपको बना के तो पहुंचा दूंगा। इसने ये नहीं कहा। इसने कहा कि मेरे पास मैंने एक इनोवेट चीज़ की है, वो मैं आप लोगों को डिलीवर करता हूँ, आप लोगों के लिए बिल्कुल जॉब अपॉर्चुनिटीज़ भी करता हूँ। तो मेरा ख्याल है कि जब ऐसे बच्चे हमारे पास हैं, तो पाकिस्तान को ग्रो करने से कौन रोक सकता है? कोई जी ग्रो करने बिल्कुल से जी। नहीं रोक सकता। और मैं इस उम्मीद और इस यकीन के साथ कि इंशाल्लाह ताला हमारा सक्सेस का सफ़र ये आगे इंशाल्लाह बढ़ता जाएगा। ये कोविड-19 से हम बाहर इंशाल्लाह आ रहे हैं और सिलसिले दोबारा शुरू हो रहे हैं। और मोमिन, आपका बहुत शुक्रिया कि आपने टाइम थैंक यू दिया, वेरी मच। और थैंक यू। आपकी आवाज़ जहाँ-जहाँ तक पहुँच रही है, मैं उन सब लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा कि आप ये वीडियो को शेयर करें। ये वीडियो इसलिए नहीं शेयर करें कि ये वीडियो तारिक अज़ीज़ ने बनाई है। ये वीडियो इसलिए शेयर करें कि ये मोमिन की इनोवेशन है उन लोगों के लिए जो कि अफ़ोर्ड नहीं कर सकते। उस जी बढ़ते हुए पाकिस्तान के लिए, उभरते हुए पाकिस्तान के लिए है, इसलिए शेयर करें। मुझे मेरी वीडियोज़ को लाइक से वो नहीं चाहिए। मेरी वीडियो को फ़ायदा तभी होगा जब इसका एडवांटेज मेरे पाकिस्तान को होगा। मेरे पाकिस्तान को बिल्कुल फ़ायदा होगा तो मुझे फ़ायदा होगा। मोमिन, बिल्कुल। आपका बहुत शुक्रिया, अपना बहुत ख़्याल रखिएगा। और थैंक यू वेरी मच। इंशाल्लाह आगे भी मैं आपको कोई इनोवेशन आती है तो मैं आपसे इन टच रहूँगा, और इंशाल्लाह। आप मेरे साथ प्रोग्राम में शामिल रहेंगे। जी दोस्तों, आपने मोमिन की सारी बातें सुनी, और अब मैं आपसे सारी बातें तो मैं कर चुका हूँ। मैं लास्ट में यही कहूँगा कि अपना बहुत ख्याल रखिएगा, और मेरे लिए दुआ कीजिएगा कि मैं ऐसे ही मोटिवेटेड, पैशनेट शख्सियात, चाहे वो बच्चे हैं, चाहे वो बड़े हैं, चाहे वो बुज़ुर्ग हैं, मैं वो लेके आऊँ उनको आपके साथ, अपने उनका एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करूँ, ताकि वो वो जो एक्सपीरियंस है वो आप उसको इम्प्लीमेंट कर सकें, एग्ज़ीक्यूशन उसकी कर सकें, उसका फ़ायदा उठा सकें। उसका फ़ायदा जब आप उठाएँगे तो अल्टीमेटली हमारे पाकिस्तान को फ़ायदा होगा, और हमारे बिल्कुल पाकिस्तान को फ़ायदा होगा तो हमें फ़ायदा होगा। बिल्कुल। पाकिस्तान ज़िंदाबाद। जिंदाबाद।